मेरे प्रिय बच्चों, आज का संदेश तुम्हारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाला है। इसे ध्यानपूर्वक पूर्ण सुनना, इसे बीच में बिल्कुल मत छोड़ना, अन्यथा तुम मेरे महत्वपूर्ण संदेश से वंचित रह जाओगे। मेरे प्रिय बच्चे, अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और कमेंट में हर हर महादेव जी का नारा लगा देना। मेरे बच्चे, एक समय था जब तुम दोनों के बीच में बहुत गहरा प्रेम था। वह प्रेम अब गुम होता सा नज़र आ रहा है। तुम दोनों के बीच निरंतर लड़ाई झगड़ा होने की वजह से वह प्रेम कहीं गुम सा हो गया है। इन्हीं लड़ाई झगड़ों के चलते वह गुस्से में कुछ भी निर्णय ले लेता है, और जब वह तुमसे अलग हुआ था तो यह कोई सोची समझी साजिश नहीं थी, यह भी गुस्से में लिया हुआ उसका एक निर्णय ही था मेरे बच्चे। क्योंकि तुम्हारे साथ लड़ाई झगड़ों में तुम्हारी कुछ बात उसके हृदय को इतनी चोट पहुंचा गई, जिस वजह से उसने तुमसे दूर जाने का फैसला कर लिया था। ऐसी लड़ाई झगड़े, छोटी मोटी नोक झोंक तुम्हारे बीच पहले भी हुए हैं, परंतु उसने कभी भी इन सब बातों को बहुत बड़ा न समझकर हल्के में लिया और जाने दिया, और तुमने भी सदैव उसे माफ़ करा है मेरे बच्चे। और पूर्व की पश्चात उसके साथ इसी प्रकार प्रेम व्यवहार के साथ रहने लगते हो, और तुम्हारी माफ़ करने की आदत की वजह से वह तुमसे लड़ाई झगड़ा करके दूर चला जाता और मौज मस्ती करने के बाद तुम्हारे पास पुनः वापस आ जाता है, क्योंकि उसे पता है कि तुम उसे फिर से माफ़ कर दोगे। उसका अभी भी पूरा ध्यान तुम्हारे ही ऊपर है। वह हर वक्त हर जगह से तुम्हें ही देखता रहता है। अब उसे धीरे धीरे एहसास हो गया है कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ उसके साथ गलत कर रहा हूँ। अब उसे भी यह लगने लगा है कि तुम केवल उसके लिए ही बने हो, क्योंकि इतना लड़ाई झगड़ा होने के बाद भी, जीवन के इतने उतार चढ़ाव के बाद भी तुम सदैव एक दूसरे से ही प्रेम करते हो। तुम दोनों शारीरिक रूप से अलग हो, परंतु तुम्हारी आत्मा एक हो चुकी है। एक दूसरे से जुड़ने के बाद तुम दोनों एक हो चुके हो मेरे बच्चे। वह तुम्हारे अच्छे बर्ताव का, तुम्हारे गुणों का दीवाना हो चुका है। तुम पर ही पूर्ण रूप से उसकी निगाहें अटक चुकी है। तुम्हारे इतने अच्छे गुणों की वजह से वह चाहकर भी तुमसे दूर नहीं जा पा रहा है मेरे बच्चे। एक वक्त था जब उसने तुम्हें अपने जीवन से निकाला था और तुमसे दूर हो गया था, परंतु अब वह स्वयं तुम्हारे पास आकर तुम्हारे साथ समय बिताना चाहता है, क्योंकि अब वह तुम्हारे साथ रहना चाहता है। अब वह तुम्हारे बिना रह नहीं पा रहा है। तुम्हारे साथ बिताए उन लम्हों को बार बार याद करके तड़प रहा है मेरे बच्चे। मुझे ज्ञात है कि तुम दोनों एक दूसरे को बेहद पसंद करते हो, पर इन्हीं छोटी मोटी गलतियों की वजह से तुम दोनों ने अपने पैर पीछे खींच लिए हैं और किसी से कुछ नहीं कह रहे हो और अपने प्रेम का इजहार भी नहीं कर पा रहे हो। इसी वजह से ही तुम्हारा रिश्ता बिगड़ रहा है। बस दोनों एक दूसरे का इंतज़ार कर रहे हो कि पहल कौन करेगा, परंतु अब इसी महीने में वह तुमसे अपने प्रेम का इजहार करेगा और तुम्हारे जीवन में प्रेम की एक नई ऊर्जा की शुरुआत होगी, और वह तुमसे स्वयं आकर कहेगा कि मुझे माफ़ कर दो और मेरे जीवन में वापस आ जाओ मेरे बच्चे। मैं कल फिर आऊँगा, प्रतीक्षा करना मेरी। यदि तुम कल भी मेरा संदेश सुनना चाहते हो तो हाँ टाइप करो। तुम्हारा कल्याण हो। प्रेम से बोलो ओम नमः शिवाय।